हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो एक्चुअल में क्या है कि 90 तक की वैल्यू तो अपने को याद होती है, लेकिन जब 90 से ज़्यादा एंगल की वैल्यू हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यू याद नहीं रहती है। तो हम सिंपल सा तरीका सीख लेंगे जिसकी हेल्प से हम केवल 90 तक ही वैल्यू याद रखें और उसकी हेल्प से हम उसके आगे की भी एंगल्स में हम कॉस साइन या टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी चीज़ है जिसको हम लोग कास्ट रूल बोलते हैं, ये समझ लेते हैं कास्ट रूल होता है क्या है। तो देखो एक्चुअल में क्या 4 क्वाड्रेंट होते हैं, शायद ये हम लोगों ने सुना हो। ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये बनेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कास्ट रूल लिखते हैं हम बोलेंगे CAST। सी किसको स्टैंड कर रहा है, तो ये स्टैंड करेगा कॉस को, और कॉस की वैल्यू यहाँ पे कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हम रहेंगे तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल जो कि कौन सा होता है, सेक, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव। ए सबको स्टैंड कर रहा है तो हम बोलेंगे ए मतलब क्या हो गया, ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यानी सबकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो टैन हो। यहाँ पे एस स्टैंड किसको कर रहा है, तो ये कर रहा है साइन को, यानी साइन की वैल्यू कैसी होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। उसके अलावा जितने भी हैं जैसे टैन हो गया या कॉस हो गया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव। यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे टैन की वैल्यू कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो टैन और कॉट दोनों की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे साइन और कोसेक दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसके अलावा जितने भी एंगल्स हैं उनमें इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा जो भी हमारे जैसे कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, सबकी वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें ये छोटी सी चीज समझ में आ जाएगी, कास्ट रूल CAST, सिंप्लीफाई करके ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब देखो हम स्टेप्स कुछ फॉलो करेंगे जब भी हम एंगल्स को सॉल्व कर रहे हैं या एंगल की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो किसके फॉर्म में है। जैसे मैं बोलूं इफ एंगल इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा, अगर हमारा एंगल इस फॉर्म में हो रहा है और यहाँ पे n क्या है, तो n होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो सेम रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ थीटा, यानी उसी एंगल के। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं अगर, तो देखो एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन 180 प्लस थीटा की, कितना होगा ये, तो देखो साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा देखो 180, यानी यहाँ से यहाँ तक मूव करके हम आ गए, और प्लस थीटा यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, टैन की, यानी साइन की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे नेगेटिव। फॉर्मूले से हमको क्या बोला गया, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ थीटा होना चाहिए। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। चलो एक और एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कॉस 360 प्लस थीटा, अब देखो 360 मतलब कितना हो गया, n की जगह पे हम लोगों ने 2 पुट किया, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 360। तो cos 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो देखो ध्यान से जरा हम समझे इसको। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड ये पूरा मूव करके यहाँ तक पहुंचे, तो एंगल कितना हमने कवर किया, 360 और प्लस थीटा, यानी हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो बताओ हमारा cos 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा ये
कॉस थीटा। तो ये किसके लिए है, जब हमारा एन पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म में हो। स्टेप 3 की बात करेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इफ एंगल इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अगर इसके फॉर्म में गिवन है तो क्या होगा, जो भी हमारा साइन कॉस या टेन है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पता है किसी किनके क्या होते हैं तो वो मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। देखो, जो साइन होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा फिर साइन। दूसरा हमारा क्या होता है टेन, तो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा टेन। और थर्ड हमारा क्या होगा, बचा क्या सेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा सेक। याद रखेंगे हम। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें कोई वैल्यू गिवन है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा इसका कॉस। यहीं पे अगर मैं लिख दूं इसको कॉस 90 प्लस थीटा, तो बताओ कॉस 90 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जब भी हम एंगल, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कॉस 135 डिग्री की, तो देखो कॉस 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखो कॉस 90 प्लस 45, इसका मतलब 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि कॉस की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो ये आना चाहिए कितना माइनस साइन 45, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ठीक है, तो अब हमको समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इनको हम कन्वर्ट कर देंगे अगर हम 90 या 270 की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। चलो एक कॉस का ही लेके चल लेते हैं हम। जैसे हमसे पूछा है कॉस 210 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो मैं इसको क्या लिखूँगा कॉस 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 हमको पता है ये कौन से वाले फॉर्मूले पे आया 2n। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें ये सेम में ही रहेगा, यानी क्या बन जाएगा कॉस 30 डिग्री। लेकिन साइन कैसे देखेंगे हम, तो 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, इसका मतलब ये माइनस लगा देंगे यहाँ पे, कितना है -√3/2। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करूँ किसकी tan, चलो इसी की बात कर लेते हैं, tan 210 की बात करते हैं। तो देखो tan 210 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो tan 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। tan 180 प्लस 30 कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, तो tan में ही रहेगा। किस क्वाड्रेंट में है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेसिस पे। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है, जो बेसिक जब हम फिज़िक्स में इंटर कर रहे होते हैं क्लास 11th में, तो हमें कुछ आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिटी की मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सबको पता है, इसकी वैल्यू होती है कितनी 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। फिर होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये बेसिक है, ये हमको ज़रूर याद होना चाहिए। और भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें अगर याद होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस a कॉस b की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब हमारी मैथ्स की आइडेंटिटीज़ हैं। तो चलो इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। तो कॉस a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, ये होता है कॉस a
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कॉस ए माइनस बी की, तो ये होता है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही हम साइन के लिए भी लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस माइनस बी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ इसी में। चलो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ए साइन बी। एक आखिरी फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग इसमें, tan के लिए भी tan ए प्लस बी, माइनस साथ में लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये बनेगा tan ए प्लस माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस और प्लस tan ए tan बी। तो ये हम कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम याद करके चलेंगे, ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। सिंप्लीफाइड फार्मूला एक और है हमारे पास में, जैसे साइन 2 थीटा होता है, इसका हम इस टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहीं पे अगर हम कॉस 2 थीटा की बात करें तो ये आता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। अब इसमें हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, या हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, कहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल भी आ जाएगी। और इसके लिए अगर मैं ये तो कॉस के लिए आएगी। तो इसमें देखो अगर हम और इसकी वैल्यू को लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन के टर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहीं से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कुछ हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं जो हमको याद होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला टॉपिक जो होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।